हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एलोज सुक्रोटिना देखेंगे एलेंस की नोट से। फर्स्ट में देख लेते हैं इसका कॉमन नेम। कॉमन नेम सुक्रोटिनी एलोजी कहते हैं। इसके और भी कई नाम है, हम एक एक करके देख लेते हैं। एलोज, एलोई, गम्मी के नाम से भी जानते हैं। हिपेटिक भी कहते हैं इसको। मोचा कहाँ कहते हैं? बॉम्बे में। बॉम्बे में। घड़ीता कुमारी या कुमारी, ये कहाँ कहते हैं दोनों नाम से? संस्कृत में एंड बंगाली में। अरब में इसको क्या कहते हैं? मुसब्बर के नाम से जानते हैं। मुसब्बर के नाम से जानते हैं। कहाँ में? अरब में। ठीक है, इसका फैमिली देख लेते हैं। फैमिली लिलिएसी है। लिलिएसी का और पीछे हम मेडिसिन देख चुके हैं। एलोज है। इसका पार्ट्स यूज कौन से करते हैं? इसको हम जूस ऑफ लीव्स के जूस निकाल के इसके हम मेडिसिन बनाते हैं, और किसी पार्ट्स का नहीं है। इसको देख लेते हैं, यहाँ पे फिगर में दिया हुआ है। ठीक है, इसी लीफ जो होता है एलोवेरा जैसा ही होता है, लेकिन एलोवेरा नहीं है। ठीक है, इसमें ही फ्लावरिंग होता है। फ्लावर होता है, आपको केसर कलर का है, केसरिया रंग का है। ऑरेंज रंग कलर भी कह सकते हैं इसको, ऑरेंज कलर। अब हम देख लेते हैं इसका एक एक करके सिम्टम देख लेते हैं। इसका जो भी कंस्टिट्यूशन होगा, जो भी हम अगले इथी में देखेंगे। एडाप्टेड टू इंडोलेंट, यह उसमें ज़्यादा वर्क करता है। एडाप्टेड टू इंडोलेंट वेरी पर्सन, इसका मतलब क्या होता है? इसका व्यवहार जो होता है एडाप्टेड पर्सन में, जो आलसी जो होगा, जो सबसे ज़्यादा आलसी होगा, उसी में देखने को ये सिम्टम मिलता है। सुस्त रहेगा, थका पर्सन रहेगा। ठीक है, एवर्स टू आइदर मेंटल और फिजिकल लेबर। एवर्स करेगा मतलब कि उसको मन नहीं करेगा कोई काम करके, चाहे मेंटली हो या फिजिकली हो, उसको कोई रुचि नहीं रहेगा। मेंटल लेबर फैटिग, जब मेंटल लेबर करेगा तो उसको थकान महसूस होगा। ओल्ड पीपल के लिए बेस्ट मेडिसिन है, स्पेशली वोमेन ऑफ रिलैक्स रहेगी। वैसे वुमेन जो ओल्ड एज में रिलैक्स रहेगी, फ्लेगमेटिक हैबिट रहेगा उसका। रिलैक्स मतलब ढीला ढाला एकदम स्थिर रहेगी, सुस्त रहेगी, शिथिल रहेगी, शांत रहेगी। फ्लेगमेटिक मतलब क्या होता है? शांत, डल हैबिट रहेगा उसका। ठीक है, आगे देखते हैं हम। एक्सट्रीम प्रोस्ट्रेशन, बहुत ज़्यादा उसको कमजोरी रहेगा। विथ परस्पायरेशन, उसके साथ साथ क्या पसीना भी उसको आएगा। ओल्ड पीपल में, चाहे वो मेल हो या फीमेल, लेकिन स्पेशली हम देखते हैं फीमेल में।
ठीक है, आगे हम देखते हैं। अगला सिम्टम है ईच अपीयर्स ईच ईयर, मतलब ईचिंग जो होगा हर एक साल उसको आएगा। कब आएगा था? विंटर अप्रोच, जब जब विंटर सीजन आएगा तब तब इसको पूरे खुजली निकलेगा। इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है ईच अपीयर्स ईच ईयर्स एट विंटर अप्रोच। dissatisfied and hungry about himself, dissatisfaction, उसको असंतुष्ट रहेगा किस, एंड हंग्री, उसको भूख बहुत ज़्यादा लगेगा, अबाउट हिमसेल्फ, और हिज कंप्लेंट्स स्पेशली व्हेन कंस्टिपेटेड। ये सिम्टम्स कब हमको देखने को मिलेगा? जब वो कंस्टिपेटेड रहेगा, जब उसको पैखाना नहीं होगा, जब हार्ड स्टूल होगा उस टाइम में। डिजीज ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, म्यूकस मेम्ब्रेन को डिजीज को देखते हैं क्या होता है। म्यूकस मेम्ब्रेन कैसा डिजीज होता है? तो कॉज द प्रोडक्शन ऑफ म्यूकस इन जेली लाइक लम्प। ठीक, इसका क्या कॉज होगा? जो वहाँ पे क्या होता है, म्यूकस का फॉर्मेशन होते रहेगा जेल टाइप में। फ्रॉम कहाँ से? थ्रोट टू रेक्टम, यहाँ से थ्रोट से लेके यहाँ पूरा जीआईटी, पूरे जीआईटी में कहीं भी हो सकता है। ठीक है, पूरा कहाँ तक? रेक्टम तक, यहाँ थ्रोट से रेक्टम तक पूरे में कहीं म्यूकस का फॉर्मेशन होगा जेली लाइक। आफ्टर म्यूकस मेम्ब्रेन अफेक्ट द म्यूकस मेम्ब्रेन, म्यूकस मेम्ब्रेन क्या करेगा? अफेक्ट करेगा। हेडेक इसका देख लेते हैं। हेडेक क्रॉस द फोरहेड, फोरहेड को क्या करेगा? क्रॉस करेगा, ये क्रॉस द फोरहेड। पूरी तरीके से हेडेक इसका क्या होता है? फोरहेड में जैसे होता है, यहाँ पे आदमी के आँख होता है, नाक होता है, मुंह होता है। ठीक है, यहाँ पे फोरहेड में क्या करेगा? यहाँ से पूरा क्रॉस करेगा, ले कोई पीछे से द फोरहेड में। एग्रावेशन बाई एवरी फुट स्टेप, जब जब फुट स्टेप रखेगा तब तब इसका कंप्लेंट बढ़ जाएगा। बेलाडोना में देखते हैं, ब्रेनिया में देखते हैं। विथ हेवीनेस, उसके साथ क्या रहता है? हेवीनेस रहेगा। ऑफ आई एंड नोजिया, हैप्पीनेस कहाँ रहेगा? आँख में रहेगा, और इसके साथ क्या होगा? नोजिया रहेगा, यानी कि उल्टी होने की टेंडेंसी को ही कहते हैं नोजिया। हेडेक, हेडेक कैसा होगा इसका? और हेडेक आर वर्स फ्रॉम हीट, गर्मी से इसका हेडेक बढ़ जाएगा। बेटर फ्रॉम द कोल्ड, कोल्ड से आराम मिलेगा। ठीक है, कोल्ड एप्लीकेशन कोई भी चीज़ हो कोल्ड, इस सेम सिम्टम्स आर्सेनिक में मिलता है। अल्टरनेटिंग विथ लम्बैगो, उसके साथ क्या अल्टरनेट करेगा? लम्बैगो, जिससे क्या होगा? जैसे हेडेक हो रहा है और इसको लंबा रीजन के लिए, लंबा रीजन में क्या होगा? पेन होगा, पेन हो कहाँ? लंबा रीजन में। तो जब हेडेक जब ठीक होगा तो क्या होगा? लंबा रीजन में पेन शुरू हो जाएगा। जब लंबा रीजन में पेन रिलीफ होगा तो हेडेक शुरू हो जाएगा, अल्टरनेट करेगा। डायरिया कैसे होगा? हैज़ टू हरी टू क्लोजेस्ट इमीडिएटली आफ्टर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। डायरिया कब होगा? जल्दी होगा। हरी मतलब जल्दी, एंड क्लोजेस्ट मतलब बाथरूम के भागेगा कब? जैसे ही वो खाना खाएगा, कुछ पिएगा। ईटिंग और ड्रिंकिंग जैसे खाएगा तो तुरंत तो कहाँ जाए भागेगा? तो शौचालय की ओर, टॉयलेट की ओर। विथ वांट टू कॉन्फिडेंस इन स्फिंक्टर एनआई, वह क्या करता है जब डायरिया के समय में क्या होता है? वो अपने स्फिंक्टर पर क्या होता है? कंट्रोल करना चाहता है, लेकिन वो कंट्रोल होता नहीं है।
ड्राइविंग आउट ऑफ बेड अर्ली इन द मॉर्निंग, जैसे ही वो बेड से उठता है वो तो उसको क्या होता है, तुरंत उसको पैखाना लगता है। व्हेन पासिंग फ्लैटस, जैसे ही वो गैस पास करता है, सेंसेशन एज इफ स्टूल वुड पास विथ, जैसे ही उसका जब 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 गैस खुलेगा तब तक उसको लगेगा क्या, पैखाना उसको बाहर निकल जाएगा। और भी मेडिसिन में है, ओलिएंडर में है, म्यूटिक एसिड है, नेट्रम्योर है, इससे में ऐसा सिम्टम्स मिलेगा। जब जब पैखाना पास करने थी गैस छोड़ने के लिए चाहेगा तब तक उसको पैखाना आ जाएगा। कोलिक, इसका पेट दर्द, अब देख लेते हैं। कटिंग, ग्रिपिंग पेन इन राइट लोअर पोर्शन ऑफ द एब्डोमेन। राइट जैसे क्या होता है, जैसे ई क्या होगा, ये एब्डोमिनल रीजन हो गया। एब्डोमिनल रीजन में कहाँ पे, तो राइट साइड, इधर राइट होता है इधर लेफ्ट होता है, 9 रीजन में बांटते हैं ना। यहाँ पे इसको इस साइड में इसको दर्द होगा, राइट साइड में। यहाँ पे कौन सा ऑर्गन होता है, सिक्कम होता है, एसेंडिंग क्लोथ होता है। एसेंडिंग कोलोन होता है, वहाँ पे अधिकतर दर्द होगा इसका। एक्सक्रूएटिंग, एक्सक्रूएटिंग एक टाइप के पेन होता है, बहुत तेज दर्द होगा बिफोर एंड ड्यूरिंग स्टूल, ठीक है, जब वो पैखाना करेगा तब या उसके पहले, उसके बाद तो सब रिलीफ हो जाता है। पैखाना कर लेगा तो सब पेन उसका रिलीफ हो जाता है। ऑल पेन्स सीज आफ्टर स्टूल, स्टूल के बाद क्या होता है, सब उसका कंप्लेंट क्या होता है, सीज कर जाता है। लिविंग प्रोफ्यूज स्वेट, मतलब उसको क्या बच जाता है, बहुत ज़्यादा पसीना बच जाता है, बहुत ज़्यादा पसीना निकलेगा वहाँ से शरीर से उसको। एंड एक्सट्रीम वीकनेस, उसके साथ क्या बहुत कमजोरी रहेगा। अटैक्स, इसका कोलिक अटैक्स बाई ऑब्स्टिनेट कंस्टिपेशन, जब उसको ऑब्स्टिनेट कंस्टिपेशन रहेगा, बहुत ज़्यादा कंस्टिपेशन रहेगा, तब जाके इसको कोलिक ज़्यादा होगा। फ्लेटस ऑफेंसिव, फ्लेटस कैसे होगा, बहुत ऑफेंसिव होगा, बदबूदार होगा। बर्निंग, उसके साथ जलन भी होगा। कॉपियस मतलब बहुत ज़्यादा होगा, ज़्यादा मात्रा में। मच फ्लेटस, बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या होता है, उसको गैस पास करेगा। विथ ए स्मॉल स्टूल, उसके साथ क्या होगा, छोटा छोटा स्टूल के पार्टिकल्स भी आएगा उसके साथ फ्लेटस में। एगेरिकस में सेम सिम्टम देखने को मिलेगा। बर्निंग इन एनस आफ्टर पैसेज ऑफ फ्लेटस, जब जब वो गैस पास करेगा तो उसको एनस में क्या लगेगा, उसको बर्निंग लगेगा, जब जब उसको पास करेगा तब। सॉलिड स्टूल, स्टूल कैसा होगा, सॉलिड होगा। एंड मासेस ऑफ म्यूकस पास इनवॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री मतलब क्या होता है, बिना जाने हुए, उसको पता भी नहीं चलेगा और उसको ये सब चीज़ें होगा, उसी बोलते हैं इनवॉलेंट्री, अनैच्छिक बोलते हैं हिंदी में देखेंगे तो, ठीक है। तो इसके मतलब देख लेते हैं। सॉलिड स्टूल एंड मास ऑफ इस म्यूकस पास, म्यूकस का जो होता है, म्यूकस जो गुच्छा गुच्छा टाइप का होता है उसी बोलते हैं मासेस, म्यूकस का रहेगा, ठीक है। सॉलिड स्टूल के साथ क्या होगा, वो भी पास करेगा। कैसा होगा था, इनवॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री पास करेगा। आगे देखते हैं। हंगरी, उसको भूख भी लगेगा। ड्यूरिंग डायरिया, डायरिया के समय में उसको बहुत ज़्यादा भूख लगेगा। बिफोर स्टूल, स्टूल के पहले क्या होगा, द रम्बलिंग वायोलेंट, रम्बलिंग उसको साउंड होगा और वायोलेंट होगा। सडन अर्जिंग, उसको तुरंत उसको लगेगा हैवीनेस इन द रेक्टम, कि
उसको रेक्टम में हैवीनेस लगे, भारीपन लगेगा। ड्यूरिंग स्टूल, अब ड्यूरिंग स्टूल क्या हो सकता है? टेनिसमस एंड मच फ्लेटस, टेनिसमस रहेगा, उसमें मुड़मुड़ का दर्द रहेगा, और उसके साथ क्या होगा, उसमें गैस भी रहेगा। आफ्टर स्टूल क्या होगा? फेंटनेस, उस मूर्छित हो जाएगा, या तो उसको इतना कमजोरी हो जाएगी कि उसको मूर्छाने लगेगा आफ्टर स्टूल। ठीक है, तो तीनों हम देख लिए, ड्यूरिंग स्टूल, बिफोर स्टूल, ड्यूरिंग स्टूल, आफ्टर स्टूल। अगला सिम्टम देखते हैं, हेमोरॉइड्स। हेमोरॉइड्स का कैसा होगा? हेमोरॉइड्स ब्लू लाइक ए बंच ऑफ ग्रेप्स। ठीक है, लेके कि उसके एनस में क्या होता है? बंच ऑफ ग्रेप्स लटका हुआ है, और क्या कैसा कलर होता है? ब्लू कलर का होता है, ब्लू लाइक। ठीक है, इसको म्यूरेटिक एसिड में भी देखते हैं, लेकिन म्यूरेटिक एसिड में क्या है? प्रोलेप्सिस है। कांस्टेंट बियरिंग डाउन इन द रेक्टम, रेक्टम का था कांस्टेंट बियरिंग डाउन, पेन होगा इसमें, हमेशा पेन में रहेगा। उसके साथ ब्लीडिंग होगा, ब्लीडिंग, इससे ब्लीडिंग भी आएगा, ब्लीडिंग होगा, शोर होगा, दर्द भी रहेगा, दर्द भी रहेगा, टेंडरनेस भी रहेगा, टेंडरनेस भी रहेगा, और हॉट, क्या होगा? पूरा गर्म रहेगा, पूरा हॉट रहेगा, हॉट रहेगा पूरा। रिलीफ बाई कोल्ड वाटर, जब उसको, जब ठंडा पानी से जब अपना रेक्टम वॉश करेगा तो उसमें क्या होगा? आराम मिलेगा। इंटेंस इचिंग, उसके साथ बहुत ज़्यादा इसमें खुजली भी होगा। ठीक है, इचिंग, इचिंग इसमें है। ठीक है, इचिंग्स एंड बर्निंग इन द एनक्स, इचिंग इतना होगा, जलन इतना होगा कि रात में उसको नींद नहीं आएगा। रिलेशन देख लेते हैं, लाइक सल्फर इन मेनी क्रोनिक डिजीज, बहुत सारे क्रोनिक डिजीज में क्या होता है? सल्फर को हम देखते हैं। विथ एब्डोमिनल प्लीथोरा, एब्डोमिनल प्लीथोरा का मतलब क्या होता है? मतलब क्या होता है? फुल ऑफ ब्लड जो होता है, प्लीथोरिक जो होता है, वहाँ पे ब्लड का कंजेशन, ब्लड वहाँ पे ज़्यादा एक्मुलेशन होगा। एंड कंजेशन ऑफ पोर्टल सर्कुलेशन, पोर्टल सर्कुलेशन में कंजेशन होगा। डेवलप्स सप्रेस्ड इरप्शन, ये कब होगा? तो जब इरप्शन जब सप्रेस करेगा तो पोर्टल सर्कुलेशन हमको देखने को मिलेगा। सल्फर का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है। सिमिलर मेडिसिन कौन कौन सा है? एमन म्योर है, गैम्बुगिया है, नक्स है, पोडो है। एग्रावेशन कब होगा? अर्ली मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग में होता है। सेडेंट्री लाइफ, सेडेंट्री लाइफ किसको कहते हैं? जो कि फिजिकल वर्क कम करता है, फिजिकल वर्क लेस हो, यानी कम हो, उसी चाहे वो ऑफिस में क्यों ना कोई काम कर रहा है, कोई ड्राइवर क्यों ना हो, कोई स्टूडेंट क्यों ना हो जो बैठकर स्थिर काम पढ़ता रहता है, जो भी बैठने का काम कर रहा है, जो भी फिजिकल वर्क नहीं कर रहा है, उसमें हम ये देखते हैं, उसमें कंप्लेन करता है। हॉट ड्राई वेदर, हॉट ड्राई वेदर आफ्टर ईटिंग, खाना खाने के बाद बढ़ जाएगा, और पीने के बाद बढ़ जाएगा, ईटिंग और ड्रिंकिंग दोनों है। स्टैंडिंग, खड़ा होने से भी बढ़ जाएगा इस कंप्लेन। वॉकिंग, चलने से भी कंप्लेन इसको बढ़ेगा। एम्लोरेशन देख लेते हैं, किसी किसी से आराम मिलेगा, कोल्ड वाटर से आराम मिलेगा, कोल्ड वेदर से आराम मिलेगा। डिस्चार्ज ऑफ फ्लेटस, जब जब गैस पास करेगा या तो स्टूल पास करेगा तो उसको आराम मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। नेक्स्ट मेडिसिन हम एलियम, सॉरी एलुमिना, एलियम सेटाइवा नहीं, एलुमिना को देखेंगे। चैनल सब्सक्राइब करते रहिए।